यहाँ पे देख ही लिया होगा, अगर बोर्ड के हिसाब से ही देखना है केवल तो कुछ भी नहीं है, जितना आप करा रहा हो उतना करते रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे क्वेश्चंस में। ऐसा कीजिए भाई यार पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं इस तरह का, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। क्वेश्चन लिखो बेटा साथ साथ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। अब कर्व्स को देखना, थोड़ा इनइक्वलिटी को भी यूज़ करेंगे थोड़ी देर में, अभी पहले ये करा लें। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स, ये आप समझते स्ट्रेट लाइन है बेटा, एंड x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, ये बेटा ऑर्डिनेट्स हो गए, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। सबसे पहले आपको कर्व पहचानना है, पहले बताओ ये कर्व कौन सा बनने वाला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये सर स्टैंडर्ड केस पैराबोला का शिफ्टिंग है, क्योंकि y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay होता है तो उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड केस होता है अगर कांस्टेंट या कोई x ऐड हो जाए इसके अंदर तो ये शिफ्टिंग केस बन जाता है बस। पर पहचान ये है कि अगर एक में क्वाड्रेटिक वेरिएबल में हो, एक में कांस्टेंट, एक में लीनियर हो, तो जो है वो हमेशा पैराबोला ही बनेगा। तो ये बेटा आपका जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2 मैंने लिखा समझाने के लिए कि आप इसे x माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2, तो कौन से कंपेयर हो जाएगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। और शिफ्टिंग में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, इससे पहले लेक्चर में बताया, कहाँ शिफ्ट हुआ बेटा, ये शिफ्टिंग कहाँ हुआ, x की जगह x माइनस एल्फा, y की जगह y माइनस बीटा यानी कि 2 है, तो ये वो शिफ्टिंग वर्टेक्स है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आप जानते कैसे बनता है या नहीं, ये वाला केस बनता है, ठीक है। और इसको शिफ्ट क्या करने का बेटा 0,2 पे, तो जो हमारा पैराबोला बनने वाला है बेटा 0,2, दिस वन, ये हमारा पैराबोला आ गया बेटा, ठीक। अब क्या है y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स लाइन, अब प्रॉब्लम आने लगी सर y इक्वल टू एक्स तो ओरिजिन से पास होती है, 0, 0 से पास होगी, 1,1 से पास होगी, तो 2 पॉइंट से मिल जाएगी हमें लाइन ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बात ये कि सर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहले हम यही कहते थे कि जो 2 कर्व ड्रॉ करे हैं या 3 कर्व, जितने भी कर्व ड्रॉ करे हैं उनका सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने बेटा क्या किया कि सबसे पहले यही काम करा, y की जगह x यहाँ रख दिया, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर करने लगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, इसका डिस्क्रीमेंट आ गया बेटा नेगेटिव, साफ दिख रहा है आपको। इसका मीनिंग देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रूट्स नहीं मिलेंगे आपको। तो y इक्वल टू एक्स, फिर मैंने बेटा ऐसी बना दी। पहले मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लाइन को थोड़ा इधर करना पड़े, भाई पैराबोला थोड़ा और फैला हुआ हो, मुझे क्या पता है। अब ये कन्फर्म है कि पैराबोला लाइन कभी भी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इधर की तरफ निकल जाएगा बहुत तेज़ी से, और इसका स्लोप यही बना रहेगा, इसका स्लोप लगातार ऐसे जाएगा ये, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो एक्स स्क्वायर, तो ये जल्दी से बढ़ेगा y की तरफ, x कम रखेंगे तो y और भी ज़्यादा होगा, x और थोड़ा बढ़ाएंगे y उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये इंक्रीज जल्दी होगा बेटा, ये इसका रेट ऑफ इंक्रीज ज़्यादा है, ठीक है जी। अब आते हैं x इक्वल टू 0 के सर x इक्वल टू 0 तो वर्टिकल लाइन होती है, और x इक्वल टू 3 के सर x इक्वल टू 3 यहाँ कहीं बना लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, x इक्वल टू 3। अब बताइए जी इन सब के बीच में एरिया कौन सा है जिनमें चारों ही करवा रहे हो, 1, 2, 3, 4, शायद वो ये वाला एरिया, मुझे कोई दिक्कत क्या इसमें अपर माइनस लोअर अप्लाई कर सकते। सबसे पहले देखो कि सर अपर कर्व कौन सा है, कि सर ये वाला अपर ऊपर दिखेगा यार, लैंग्वेज बता रही है अपर ऊपर दिखेगा, लोअर कर्व ये है, ठीक है। आपको 2 बातें बताई गई थी, या तो वो कर्व इस तरह से मीट कर रहे होंगे तो हम A to B इंटीग्रेट करेंगे, ये बताया था, या फिर वो कर्व, ये जब डेफिनेशन में तो ये बताया था कि A to B, तो यहाँ पे मैंने कहा था अगर हम एक स्ट्रिप ऐसी कंसीडर करें ये, तो ये A to B ये वाला एरिया देगी आपको, दिख रहा होगा, और अगर ये वाली स्ट्रिप कंसीडर करें तो ये वाला आपको ये एरिया देगी, तो अपर माइनस रो सीधा लग जाएगा। और ये याद रखना कि A to B जो यहाँ पे भी ये इसके लिए A0 है, यहाँ पे भी इसके लिए A0 है, ये चाहे 2 है, इन दोनों का ये सेम होना चाहिए, तभी तो आप सेम हाइट पे, स्ट्रिप टेढ़ी तो चलेगी नहीं, y है ये x ये y। अगर मान लीजिए कोई कहे इस पे स्ट्रिप मूव कराइए, तो स्ट्रिप यहाँ से कर्व के साथ चलेगी, y किसका लेगी हमेशा, वो मेरी बात समझ रहे, y क्या कह रहा हूँ मैं,
अरे यार इस कर्व का एक्स और वाई भाई, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई है, तो वाई जो होगा इस कर्व के साथ रहेगा और स्ट्रिप पर रहेगी बेटा कर्व और एक्स एक्स के साथ। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों पॉइंट वर्टिकल एक ही लाइन में है, ये दोनों पॉइंट भी वर्टिकल एक लाइन में है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा पॉइंट 3। तो अप्लाई कर लेते हैं, वाई ऑफ अपर कर्व माइनस वाई ऑफ लोअर डी एक्स फ्रॉम 0 to डी एक्स है तो किसकी लिमिट जाएगी बेटा, एक्स की, 0 to 3। तो 0 to 3 में पहले वाई अपर ने ये वाला एरिया दिया होगा, देखो ध्यान से, कर्व के साथ चल रहा हूँ, एक्स एक्स पे चल रहा हूँ मैं, ये वाला एरिया, और जब इसके साथ चले तो कौन सा एरिया दिया होगा, ये वाला एरिया, ठीक है। और अगर आपको स्ट्रिप ही चला के दिखानी तो देखो बेटा स्ट्रिप ऐसे बनेगी और ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप जुड़ेंगी तब एरिया बनेगा। तो स्ट्रिप तो वाई किसका रहेगा, कर्व के साथ रहेगा, इंक्रीजिंग कर्व है, एक बार स्ट्रिप आप ये लेंगे, ये कौन सा देगी सर, यहाँ से स्ट्रिप चलेगी, इसके साथ चलेगी, तो अपर माइनस लोअर से कौन सा एरिया, कर्व एक्स एक्स के साथ रहेगी स्ट्रिप और हमेशा कर्व के साथ रहेगी। तो ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, 0 से 3। तो वाई और अपर में क्या लिखूँ बेटा, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और लोअर में क्या लिखूँ बेटा, वाई की वैल्यू केवल एक्स वाई इक्वल टू एक्स। तो सिंपल है, इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं, आप इंटीग्रेट कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट अप्लाई कर दीजिए बेटा 0 to 3। 3 लिखेंगे तो 3 होती है 27/3 प्लस 6 माइनस 9/2, और माइनस तो सारा 0 हो जाना चाहिए, सब में x है, तो कितना बच गया बेटा, ये इसमें 9 बच गया, 9 6 15, 15 माइनस 9/2 तो 15 30, 15 तो 30 में से 9 गए, कितना बचेगा बेटा 21/2 स्क्वायर यूनिट, खत्म। तो मेरे ख्याल में मैंने जो आपको स्ट्रिप समझाई है वो मेथड आपको क्लियर हुआ है, नहीं हुआ, पहले बताइए, क्लियर है वो स्ट्रिप का मीनिंग समझे, क्योंकि मैंने देखिए स्ट्रिप से भी ये समझाया था जब एरिया डिफाइन किया था कि एन टाइप्स को जब स्ट्रिप लेते हैं तो उनको इन्फिनिटी तक ऐड करते हैं तो ये आपका एरिया मिलता है। तो उसमें स्ट्रिप को ध्यान रखें, स्ट्रिप हमेशा वर्टिकली मूव करेगी और कहाँ कहाँ चिपक के चलेगी, हमेशा एक्स एक्सिस और कर्व के साथ, एक्स एक्सिस और कर्व के साथ, तभी तो आपको पता पड़ेगा मैं बार बार इसके साथ क्यों घूम रहा हूँ, ये कह रहा हूँ भाई, ये वाई किसका, कर्व का, वाई किसका, कर्व का, ये स्ट्रिप है मेरे हाथ में, समझो ये स्ट्रिप है मेरे हाथ में, ये नीचे चिपकी हुई है भाई, कर्व का वाई, कर्व का वाई, कर्व का वाई, कर्व का वाई, यहाँ नीचे समझे, ठीक है। तो ये आपका बेटा बेसिक से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, नोट कर लिया होगा आई थिंक आपने। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन या बाउंडेड बाय द कर्व्स। ये बेटा थोड़ा लिखने का तरीका देखो, कर्ली ब्रैकेट एक्स वाई इज सच दैट का साइन है, इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉड वाई लेस देन एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स, ये क्वेश्चन है बेटा। तो फिर स्टार्ट हो जाते हैं बेटा। तो इसमें दो कर्व है और दोनों में इनइक्वलिटी है। सबसे पहले इसको दो अलग अलग इनइक्वलिटी ब्रेक कर लो, एक बार तो लेस देन इक्वल टू मॉड वाई और एंड, और नहीं है एंड, साइमल्टेनियसली ये भी होना चाहिए क्या, मॉड वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स। दूसरा काम करो ये कि कभी भी कोई भी इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन आए उससे इक्वलिटी में लेके पहले उसे ड्रॉ करो, ठीक है। ये मॉडुलस पे वाई लिखा हुआ है, अरे यार यहाँ मॉडुलस वाई नहीं है, वहाँ पे बेटा मॉड, मैंने कहा तो रिलेशन बन जाएगा, ये मैंने ये बोर्ड में कहा, ये है बेटा, ठीक जी। तो हमने ये लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, हमने क्या कहा, इनइक्वलिटी को हटाया बेटा और इक्वल टू वाई लिख लिया। अब बताइए कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay है, तो ये आप जानते हैं कैसे बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको बना लेते पहले। तो ये तो इक्वलिटी पे कर्व बन गया बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। हाँ जी, इसमें क्या एक ब्यूटी बताई थी कि अगर x की जगह माइनस एक्स रखे चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब कर्व क्या है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्स, उल्टा अगर y की जगह माइनस वाई रखे और कर्व में कोई चेंज नहीं आता तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्स, उल्टा y की जगह माइनस वाई रखे तो x के अबाउट सिमेट्रिक।
तो ये x स्क्वायर इक्वल टू वाई बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब दूसरा कर्व आ रहा है यहाँ पे। अच्छा सबसे पहले अब ये है कि x बाउंड्री इक्वल टू पे तो आता है कर्व की बाउंड्री। अब ये देखो इस बाउंड्री ने करा क्या, बहुत ध्यान सुन लो। देखो एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसलिए एक ही बात सुन लें, आपको कभी इनइक्वालिटी में टेस्ट करने प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी इक्वलिटी ने क्या बनाया बेटा, पैराबोला। इक्वल टू पे अगर ये नहीं होता तो पैराबोला बनाते ना आप ऐसे। इसमें कोई नई बात नहीं बताई मैंने कि सर इनइक्वालिटी से क्या हुआ। सिंपल है, इस की बाउंड्रीज ने क्या किया, इसको बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो इसके अंदर वाला और एक पार्ट इसके बाहर वाला, पूरे प्लेन को। ठीक कह रहे हो नहीं, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब सिंपल है, इनइक्वालिटी से रीजन आना है या तो इनसाइड वाला या आउटसाइड वाला। अब देख लेते कौन सा आना है। केवल एक कोई पॉइंट इस बात को डिसाइड कर दिया कहो तो, पर ये डिसाइड कर लेना कि कंफर्म वो पॉइंट इनसाइड हो। आप ये वाला पॉइंट मत लेना कि सर मैं तो ये लूँगा 1,2। तुम्हें पता है 1,2 ऊपर, तुम्हें पता है नीचे है, बताओ मुझे। तुमने तो एक रफ डायग्राम बनाया बेटा, कोई स्केलिंग थोड़ा कर ली। तो जो बच्चे ऐसे देखते हैं 1,2 गलत देखते हैं। अच्छा मैं देखो, अगर मैं कंफर्म कहता हूँ देखो ये पॉइंट है, इसके अंदर ये पॉइंट 0,2 होगा या नहीं होगा बताओ। चाहे स्केलिंग कुछ भी रही हो पैराबोला की, ये पॉइंट इसके इस जगह है, इस रीजन में है नहीं है, पक्का है। तो सीधी सी बात ऐसे रख के देख रहा हूँ, x की जगह 0 और y की जगह 2, क्या सेटिस्फाई कर रहा है सर से सेटिस्फाई। तो सर ये वाला रीजन, इसका पूरा ये वाला रीजन मैंने हल्का सा एरो बना के दिखा दिया ताकि हमें ध्यान रहे कि भाई ये रीजन है, नीचे वाला रीजन नहीं है। आप देखो ये पॉइंट केवल ओरिजिन पे कट करता है सर, ये पैराबोला। यहाँ पे पॉइंट अगर -1,0 तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो -1,0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, क्योंकि इस रीजन का ये है ही नहीं। इनइक्वालिटी केवल उसको बता रही है, इसके अंदर सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये सारे डॉटेड है पॉइंट, ये जो एरिया है सारा डॉटेड है, मतलब ये हमारे लिए रिक्वायर्ड एरिया में अभी तक आ रहा है। लेकिन साथ में कंडीशन ये भी है। तो एक काम करते हैं, इसकी भी इनइक्वालिटी हटाते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम आई, एक बच्चा लेता है पैराबोला लेता है और पैराबोला लेके मॉड ऑफ x बनाना चालू कर। एक बच्चे ने ऐसे बना दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत। एक बच्चे ने क्या करा कि सर मॉड ऑफ x तो ऐसे बनेगा, गलत तो नहीं, वी शेप का तो भी बन रहा है। तो डिपेंड करता है कि तुमने पैराबोला किसी ने बिल्कुल ही ऐसे पतला सा बना दिया, उसके तो मॉडुलस यूँ चला जाएगा नीचे से। तो इतना सभी को पता है कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x का जो कर्व होता है ये क्या देता है बेटा, बाइफिकेट होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x देता है और -x देता है व्हेन x इज लेस देन 0, है ना या नहीं। तो सिंपल है इस बात को कंफर्म करने के लिए कि सर वो नीचे एक ही पॉइंट पे ओरिजिन पे कट करा है या दो पॉइंट पे यहाँ और एक जगह ओरिजिन पे कट करा है, तो उसके लिए सिंपल है कि इनको सॉल्व कर लें। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी x की वैल्यू में सॉल्व करने के बाद मिलती है, तो श्योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और कर्व ने कट करा है इस लाइन को, नहीं तो नहीं करा। ठीक है जी, हम तो ये वाला काम इससे ही कर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स सॉल्व इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी। आ जाओ, ये वाला कर्व एक तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और एक y इक्वल टू एक्स। हमने y इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व करा इसको, y को रख दिया है x। तो सर एक पॉइंट तो वही जो x को x से x काटने पे 0 मिलेगा ना। अरे बच्चे x से x काट देते हैं, छोड़ते नहीं है उसको, ये गलती है। तो x इक्वल टू 0 मिला और x इक्वल टू 1। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गया श्योर, बिना सोचे समझे इस कर्व को ऊपर ही तब बनाए और बिल्कुल, ताकि आपको पता पड़ जाए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन श्योर है, बिल्कुल सेम हाइट पे इस तरह मीट कर रहे होंगे यहाँ पे। तो x इक्वल टू 0 की करस्पॉन्डिंग y इक्वल टू शायद 0 ही मिलेगा यहाँ से, और x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये 1 ही मिलेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। बाय सिमिट्री यू कैन से दैट इज -1 पे फिर 1। चलो जी, अब ये देखना है, पैराबोला ने तो कह रखा है इधर वाला रीजन है। अब अगर इसने मॉडुलस से ही कह दिया अंदर वाला रीजन, तो कॉमन रीजन शायद ये वाला हो जाएगा। देखो ध्यान से, ऊपर ऊपर का, ऊपर ऊपर का, ऊपर ऊपर ये। और अगर मॉडुलस से कह दिया नहीं भाई नीचे वाला रीजन है, तो कौन सा रीजन हो जाएगा, लाइन के नीचे का और पैराबोला के ऊपर का, यानी केवल ये वाला। बात समझ में आ रही है नहीं, एक तो ये और इसके सिमिट्री में ये वाला, ठीक है नहीं। तो अब हम क्या करें कि सर इसके पता करो मॉडुलस क्या बता रहा है कि मॉडुलस की यूनिक्वालिटी पा जाओ, ये रहा सर। अब हमने मॉडुलस को एक जगह अलग से भी टेस्ट कर लिया, कभी वहाँ कन्फ्यूजन ना हो रहा हो। आ जाओ कि सर इसके नीचे ये वाला पॉइंट ये रख लो, चलो 0,1 रख लें, कोई दिक्कत तो नहीं। दो पार्ट में सेपरेट तो कर दिया इससे पूरे प्लेन को। अब ये वाला पार्ट आएगा उस शेडेड रीजन में, रिक्वायर्ड रीजन में, या ये वाला आएगा, ये देखना। तो 0,1 रख के देख लो,
y को 1 x को 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? आई थिंक नहीं कर रहा। 1 थोड़ा छोटा होता है 0 से, ना बराबर होता, तो इसका मीनिंग नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला रीज़न नहीं है, बाहर का है ये वाला। तो ये एरो लग गया बेटा जी बाहर की तरफ, इसके इधर। इससे तो पूरा ये दे दिया रीज़न, पूरा ये। पैराबोला ने क्या दिया जी? पूरा ये अंधा वाला। कॉमन शेड डबल शेड कहाँ हो गया, दिख रहा होगा? डबल शेड ये वाला है, ठीक है जी। तो यहाँ तो एक एरो लगा के दिखाया गया था कि अभी पैराबोला के ऊपर का है, बॉर्डर्स के नीचे है, तो हमने तो एरो से काम कर लिया, ये हमारा रिक्वायर्ड रीज़न है। अच्छा, फिर दोबारा जब भी इसको बनाने के बाद एक जो चीज़ देख लेना, कई बार क्या करते हो साइड में यहाँ भी लिख देते हैं x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। अब बच्चा क्या करता है, ये भी निकाल देता है, ये भी ऐड करता है, उसको पता होता है कि दोनों क्या एरिया सेम है। बेटर है कि x और y दोनों को पॉजिटिव देख लो, तो फिर ये वाला एरिया ही होगा, ये वाला नहीं होगा। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ तो डबल एरिया करना ही पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास है, और मैं ये कहूँगा कि जो है क्वेश्चन अब खत्म हो चुका, लिमिट्स आपके पास है। केवल क्या अप्लाई करना है बेटा, y अपर माइनस y लोअर, ठीक रहेगा या नहीं? y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर dx, और dx से तो किसकी लिमिट चलेगी बेटा, x की। अब देख लो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व के कहाँ है, हमने ये सिखाया था कि जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं वहाँ से क्या ड्रॉप कर देते हैं, परपेंडिकुलर, और ये वाला एरिया अपर माइनस लोअर आ जाता है। तो यहाँ तो परपेंडिकुलर बेचारा ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे गिरा हुआ है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्योंकि एक्स एक्सिस पे, और यहाँ से ही गिरा, यानी कि आपका क्या हुआ बेटा, फ्रॉम 0 टू, ये पॉइंट कितना था बेटा 1, मैं तो इसे ओरिजिन केवल 0 लिखता हूँ, फ्रॉम 0 टू 1, ठीक। वाई ऑफ अपर बोलिए बेटे क्या बनेगा अपर में, लाइन, और इसकी इक्वेशन क्या थी बेटा, शायद ये y इक्वल टू एक्स थी और ये y इक्वल टू माइनस एक्स थी, दो कर्व है, ठीक है। तो ये जब भी मछली शेप बने तो आप समझ लेना, जब दो कर्व के बीच में एक एरिया आ रहा हो, बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये मछली वाली शेप जो बनेगी इसको देखना आपने। तो इसमें अपर का अपर कर्व देखो, लाइन y इक्वल टू एक्स है, लोअर का कर्व है पैराबोला, है ना। पैराबोला का y क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू 1, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/3, दैट इज कितना बेटा 1/6। डबल करना हमने ध्यान नहीं करा, इसको डबल कर लीजिए, डबल ऑफ इट, डबल ऑफ इट, डबल ऑफ इट, डबल ऑफ इट, तो ये हो जाएगा बेटा 1/3, ठीक। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 कर देगा तो वो ये वाला एरिया हट जाएगा, उसके अंदर फिर 1/6 ही रह जाएगा, ठीक। नोट कर लो बेटा। नया क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द लाइन y इक्वल टू x प्लस 6, y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द लाइन y इक्वल टू x प्लस 6 एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। अब देखो जी, y इक्वल टू एक्स क्यूब सभी को ड्रॉ करना आता है, अगर नहीं करना आता तो मैं 2 मिनट पे बता देता हूँ। आप देखिए y को अगर यहाँ एक्स क्यूब लेते हैं तो साफ है कि थोड़ा सा आइडिया जो होना चाहिए बच्चों के, कर्व क्या बनेगा, डी वाई बी डी से क्या बन जाएगा ये बेटा 3x स्क्वायर, और अगर एफ डैश एक्स इसका पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग क्या है, कर्व इंक्रीजिंग है, और इक्वल टू 0 कहाँ हो रहा है, केवल ये एक x की 0 वैल्यू के लिए, यानी कि यहाँ पर टेंजेंट बनेगी जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, लेकिन क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कुछ इस तरह से कर्व बनेगा ये, ठीक है नहीं, ये समझ गए। ये भी एक टेंजेंट है जो बच्चों को 9th-10th में पढ़ाया जाता है कि कट नहीं करती, टेंजेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग, मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी में खूब पढ़ा है कि टेंजेंट की डेफिनेशन को फॉलो करती है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ टेंजेंट ही है, और ये देखो कर्व इंक्रीजिंग है लेकिन कॉनकेव डाउन है, उसके बाद कॉनकेव अप हो गया है, तो जब एक कॉनकेव डाउन के बाद कॉनकेव अप मिलता है तो वहाँ पर उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते को बताएगा मुझे, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जब एक एफ डैश एक्स जहाँ 0 हो और सेकंड डेरिवेटिव भी 0 हो जाए वहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव केवल एक ही पॉइंट के लिए 0 हुआ है, तो इस टाइप की केस बने, क्योंकि इंक्रीजिंग तो है एफ डैश एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव है, बस एक जगह 0 हुआ है,
तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पर ये सब हमारी बात नहीं करने की, हमें तो कर्व का रफ स्केच है। अगर कोई कहे कि जी मैं तो इस कर्व को वहाँ पे ऐसे बनाया है, नंबर नहीं कर सकते उसके, एक भी नंबर नहीं करे। केजी में तो पूरा कॉन्केव अब बना दिया था, मैंने ध्यान नहीं करा, एक्स क्यूब था। मैंने तो ये सोचा कि एक्स को 1 रखो तो बढ़ेगा, 2 रखो बढ़ेगा, फिर 3 रखो और बढ़ेगा, तो इंक्रीजिंग कर्व है, उसे तो डिवाइड एक्स सोचा ही नहीं। तो मैंने एक बात बता दी है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसे बनेगा। y इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सभी पता है स्ट्रेट लाइन है, और 0 पे ये आपको 6 दे देगी और 1 पे आपको 7 दे देगा, तो ये कुछ ऐसे करवा जाएगा। ठीक है जी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी श्योर है, एक ही मिलने वाला है। आप चाहे y की जगह एक्स प्लस 6 यहाँ पे रखें, तो जब एक्स प्लस 6 यहाँ रखें तो आपको एक तो रूट मिलेगा रियल, जो कि शायद यहीं पे मिल जाएगा, उसके बाद दोनों इमेजिनरी मिलेंगे। चेक कर लेते हैं। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो सबसे ज़रूरी है ही। y की जगह मैंने यहाँ बेटा जी एक्स प्लस 6 रख दिया पहले इक्वेशन में, तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6 आया। तो देखो ये लगभग x की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, आप 1 रख के देखें सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आप 2 रखें तो कितना हो गया 8 माइनस 2 माइनस 6 सेटिस्फाई हो गया। तो नहीं x इक्वल टू 2 इसका एक रूट है, ये रहा 2, वो तो लग ही रहा था कि यहाँ पे रूट आएगा। x इक्वल टू 2 पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, 2 पे ये भी 8 बनाएगा, 2 पे ये भी 8 बनाएगा, समझ रहे ना, दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, दोनों ही 1 पॉइंट पाएंगे, दोनों से ही 8 पॉइंट मिलेगा, कॉमन पॉइंट होगा एक ऐसा जो दोनों पे 2 पे 8 पर 8 मिलेगी वैल्यू। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बड़ा आसान था। और जो और कोई कहे जी कि सर एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो 2 आएंगे, और 2 कभी आ ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आगे के इसकी जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो मैं क्यों सॉल्व करूं, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि और डिग्री क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कम से कम एक रियल रूट जोड़ होता है, तो एक होगा। अब 2 और बच्चे, दोनों या तो इमेजिनरी होंगे या दोनों रियल होंगे, 3 इसमें बन नहीं सकते। तो कन्फर्म है, आप चाहे निकाल के देख लेना, फैक्टर x-1 से डिवाइड कर लेना, x-2 से, और फिर जो क्वाड्रेटिक बचेगी उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। चलिए जी, अब बाउंडेड बाय द कर्व क्या लिखा है, एक तो एक्स क्यूब और एक क्या लिखा है एक्स प्लस 6, और एक क्या लिखा है बेटा 0 पे 6 है, और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या है, x इक्वल टू 0 क्या है बेटा y एक्सिस। तो आप मुझे बताइए इन तीनों के बीच में कौन सा कर्व मिल रहा है बेटा, कौन सा एरिया मिल रहा है, ये वाला। ठीक है। अब देखो फिर मैं वही बात बताऊँ अपर माइनस फ्लोर में, जैसे अगर ये कोई मैंने बताया था एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, बार बार बता रहा हूँ इसलिए बहुत ध्यान सुने। क्या है इसका मतलब, y अपर माइनस y लोअर, इसमें शायद किसी को दिक्कत नहीं है, a टू b। अच्छा कोई कहे जी सर मैंने इसको यहाँ से काट दिया, c टू d, c टू b, क्या y अपर माइनस y लोअर काम करेगा, सोच के बताओ। क्योंकि इस पॉइंट अगर आप स्ट्रिप इस पे लेंगे, जरा ध्यान से देखो, तो ये आप सी टू बी मूव करा रहे, तो स्ट्रिप वाई इसका है, तो स्ट्रिप कर्व के साथ चिपकेगी और किसके साथ, एक्स के साथ, तो ये वाला एरिया दे देगी सी टू बी में। ठीक है। और जब आप लोअर लेंगे तो ये वाली स्ट्रिप लेंगे, और जब सी टू मूव, ना तो स्ट्रिप टेढ़ी होती है, ठीक है, ना टिल्ट चलती कभी भी, तो ऐसे ये वाला एरिया दे देगी। कोई कह रहा है सर ऐसे बन जाएगा ये पोजिशन, ये तो ए टू बी था, लेकिन हमें ये वाला एरिया निकालना हो तो क्या हम ऐसे चल सकते हैं, ए बी ये रहा, सी ये रहा, डी ले दिया, तो आप सी टू डी अगर मान लीजिए ये वाला एरिया निकालना है आपको, तो आपको लगता है इसे मूव करना पड़ेगा सीधा अपर से, तो ये वाला एरिया निकलेगा, लोअर से सीधा ये वाला निकलेगा, तो अपर माइनस लोअर नहीं कर सकते इसमें, ये वाला एरिया कहाँ चला जाएगा फिर। तो इसलिए आपकी वर्टिकल लाइन को बहुत ध्यान से देखना है, और स्ट्रिप पे दोनों पॉइंट मैंने कहा था ऊपर नीचे है सेम, तभी आपकी स्ट्रिप सही चलेगी बेटा। ये वाला एरिया देगी, ये पहली ऊपर वाली स्ट्रिप, दूसरी वाली स्ट्रिप कौन सा एरिया देगी कि सर जिगजैग वाली है वो ये वाला एरिया देगी, तो कॉमन एरिया कौन सा आ जाएगा, ये वाला। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा। तो वहाँ साफ दिख रहा है, क्या करना चाहिए बोलो, क्या करना चाहिए बेटा, सोचो, करो करो अपना आप ट्राई करो एक बार। एक स्ट्रिप मैंने कहाँ ली बेटा, डिफरेंट कलर से दिखाया, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक स्ट्रिप मैंने किस पे ली बेटा, ये स्ट्रिप कैसे चलेगी बेटा, अगर मैंने 0 से 2 मूव कराया तो कहाँ रहेगी कि सर कर्व के साथ रहेगी, और एक्स एक्सिस पे कौन सा एरिया दे देगी सर, ये वाला। जब आप 0 से 2 चलाएंगे तो ये वाला एरिया दे देगी। दूसरी स्ट्रिप किस पे लूँ बेटा, दूसरी स्ट्रिप किस पे लूँ, एक्स क्यूब वाले कर्व पे। जब ये कर्व चलेगा, जब किसका वाई चलेगा सर, एक्स क्यूब का, तो कभी यहाँ पे एक्स क्यूब का वाई ये है, कभी एक्स क्यूब का वाई ये है, कभी एक्स क्यूब का वाई ये है, कभी एक्स क्यूब का वाई। इस स्ट्रिप को पकड़ रहा हूँ मैं ये दोनों हाथों में, अपनी दोनों उंगलियों में, ठीक है, ये स्ट्रिप, ये तो कौन सा एरिया दे देगी, ये नीचे का। सब्ट्रैक्ट करूँ कौन सा है, कंप्लीट पूरा। तो मैंने ध्यान रखा
कि इसके दोनों के पॉइंट ये सेम है एक वर्टिकल लाइन पे और ये दोनों पॉइंट भी एक ही लाइन पे हैं, तो वहाँ तो वैसे भी कॉमन पॉइंट है। क्या लगाना चाहिए बेटा, y अपर माइनस वाई लोअर dx, dx है तो x की लिमिट फ्रॉम 0 to 2, बात समझ में आती है, फ्रॉम 0 to 2। तो लगाइए बेटा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा ये आपका। अपन में क्या लिखूँ, y इक्वल टू स्ट्रेट लाइन x प्लस 6 माइनस लोअर में x क्यूब। तो कितना इजी इंटीग्रेशन है, कोई डबल डबल कुछ नहीं करना। दैट इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x माइनस x की पावर 4/4 फ्रॉम 0 to 2। तो अप्लाई कर दो लिमिट, अपर माइनस लोअर, 4 रखा तो 2 रखा तो 4/2, 2 हो जाएगा 12 और 2 रखा तो 16/4 4। तो कितना हो गया बेटा ये, बोलो 10 स्क्वायर यूनिट्स। चेक करना आंसर क्या है बेटा, कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। ये बेटा इस तरह क्वेश्चन आजकल के टाइम में सबसे डिमांडिंग है, जेई मेंस में बहुत आते हैं और हमारे बोर्ड्स में भी ये के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अच्छी कैटेगरी में माने जाते हैं। इससे पहले वाले सीधा सीधा पैरा, वैसे तो है तो पैराबोला स्ट्रेट लाइन ही, ज़्यादा कुछ तो इसमें भी नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको पढ़ाया था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में लिखे अगर तो ये इक्वेशन शायद माइनस एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर प्लस 2x प्लस 0, ठीक है नहीं। तो इसका बताइए वर्टेक्स क्या होता है बेटा, माइनस b/2a और माइनस d/4 ये बताया नहीं, माइनस बी कितना है 2/2a कितना है -1, ठीक है बेटा। ध्यान देखते हैं ना, माइनस डी बी स्क्वायर माइनस 4ac/4a दैट इज -1। तो ये आ गया बेटा 1 और ये कितना मिल जाए 0 4 -1 मिलेगा, ठीक है ना, क्या 1 आ गई इसकी वर्टेक्स, चलेगी। तो पैराबोला दूसरा इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है बेटा -1 दैट इज नेगेटिव लेस देन 0, तो इसका मतलब डाउनवर्ड्स बनेगा, ये पक्का है। वर्टेक्स 1 आ गई, 1 में पहुंच जाइए 1,1। अब जब मैं इससे नीचे ला रहा हूँ तो दिमाग में हो गया सर इधर तक आएगा या अब नीचे रह जाएगा, इधर ओरिजिन की इधर रह जाएगा, राइट में लेफ्ट में या ओरिजिन से रहेगा। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको पहले भी ड्रॉ करते, क्या बताया था कि जहाँ पे एक्सेस को कट करेगा कर वहाँ पे क्या 0 होगा बेटा y, तो y को 0 रख के देख लीजिए, x कॉमन 2 माइनस एक्स, तो इससे दो वैल्यू आई, एक x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2, तो 0 पे कट करेगा, एक x इक्वल टू 2 पे कट करेगा, ठीक है जी। तो पैराबोला आपका कुछ इस शेप में आ रहा हुआ, ठीक है जी। पैराबोला करेक्ट हो चुका है, आपका मन करे तो कुछ पॉइंट वेरीफाई करके देख सकते हैं। सिमेट्री भी ठीक है बिल्कुल। ये कर्व कहाँ के किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है बेटा, x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, मैंने पढ़ाया था फंक्शन में, कुछ कोई बताएगा बच्चा, f ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस एक्स। और क्या लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, ये x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक है तभी मैंने ये लिखा है। इसके अलावा और क्या लिख सकता हूँ, मेरे ख्याल में f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस एक्स, शायद ये भी फिट बैठेगा। x शायद ये भी फिट, x की 1 प्लस एक्स रख दो यही बन जाएगा, x की 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स रख दो तो ये बन जाएगा f ऑफ x f ऑफ 2a प्लस एक्स। क्या ये ठीक बैठेगा बेटा, x की जगह 1 माइनस एक्स रखा, ठीक है ना। x की 1 माइनस एक्स ये नहीं बनेगा, और इसी फंक्शन में x की जगह 1 माइनस एक्स रख के देखो ना, क्या रखे x की जगह, अरे यार और क्या बताया था बेटा मैंने आपको, कुछ याद है नहीं। ये जब एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, f ऑफ, जब लिमिट हाफ वाली प्रॉपर्टी बताई थी f ऑफ 2a माइनस एक्स था या 2a प्लस एक्स था, वहाँ पे 2a माइनस एक्स, तो वही तो चीज़ है बेटा, इसमें एक ही जगह 1 है, तो x की जगह अगर आप यहाँ x के f को 2a माइनस एक्स लिखते तो 2a माइनस एक्स, ये ठीक है, x इक्वल टू a के अबाउट, अरे ऐसे नहीं जाता है, y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 से 2a,
जब यहाँ लिया तो x इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक आया था, याद करो। तभी तो कहता मैं एफ ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एक्स, बताया था नहीं बताया था कि a से कुछ कम रखो तो भी y, a की जगह a माइनस एक्स रखो तो भी ये a माइनस एक्स का कोई वैल्यू है, उस पर भी वैल्यू सेम आएगी, a प्लस एक्स पे भी वैल्यू सेम आएगी, या नहीं? नहीं ध्यान, अरे फंक्शन में बताई थी ये बातें, अब भी बता रहा हूँ, याद आया नहीं आ रहा? तो यहाँ पे इसकी सिमेट्री से क्या लिख सकता हूँ मैं? ठीक लिखा है मैंने ये? पक्का ठीक है, तो हटा दो फिर से। तो थोड़ा मैंने रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था बेटा कि बच्चों को ध्यान रहे कि हम हर चीज़ को हर जगह अप्लाई करके देखें, पता रहे हमें हम क्या सीख रहे हैं। तो ये सिमेट्री पढ़ाया गया था, आपको बहुत यूज़ होता है। मुझे में कई क्वेश्चंस में सिमेट्री यूज़ हो क्वेश्चन बने। तो चलो कोई नहीं, तो पैराबोला बन गया। दूसरा है आपका y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स को इस साथ सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो एक काम करें, y इक्वल टू माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स को इस साथ सॉल्व करो, माइनस एक्स यहाँ रख दो, y की वैल्यू माइनस एक्स साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। तो एक तो x इक्वल टू 0 मिल गया। देखो मैं पता क्या करता हूँ, बात को समझना, दोनों तरफ से x एलिमिनेट कर दिया और यहाँ एक सॉल्यूशन दिया कि x इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब वो सॉल्यूशन मैंने इसमें हटा दिया, या तो वो कॉमन लेके x, फिर x को आइदर x0 आइदर दिस 0 करता, बेटा कि मैंने कैसे सब तरफ से कटा तो x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन बन गया। और एक x इक्वल टू क्या मिल गया बेटा? 3, या नहीं? ठीक है, तो x0 y3, x0 और x3, और 3 तो यहाँ आएगा भाई आगे, तो कर भैया आगे आके मीट करेगा यहाँ पे। तो x0 y3 यानी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने कितना एडवांटेज हुआ। ये मुझे पता है कि y इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे ही बनेगी, लेकिन वो 2 के बाद 3 के नीचे यहाँ पे कट करेगी। 3 पे दोनों कर्व की वैल्यू सेम होगी। देखो 3 पे ये तो देगा -3, 3 लिखेंगे तो -3, और 3 रखेंगे तो ये -3 देगा, तभी दोनों पे कॉमन पॉइंट है ये। 3 रख के देख लो, 6 माइनस ये बनेगा 9, तो -3 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एरिया ये है। अब सुनना है ध्यान से, बच्चे इन क्वेश्चंस में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। बाउंडेड एरिया है तो पता ही कि सर एरिया तो ये है पक्का, क्योंकि इन दोनों कर्व के बीच में कोई और वर्टिकल लाइन नहीं दे रखी। उसने कहा एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स, तो एक कर्व ये और एक कर्व ये, बन गया एरिया। अच्छा जी, अब ये एरिया में बच्चों को अपर माइनस लोअर लगाने में थोड़ी तकलीफ होती है, ये नोट कर लिया आपने? नहीं, वर्टेक्स निकालना सीख लिया इसका? तो मैं आगे फिर बताता हूँ बेटा। तो मैं इसको रब कर दूँ बेटा, हाउ टू ड्रॉ पैराबोला, ये तो आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ बेटा। लेकिन ये y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का मतलब y को पहले आप 1 बना लिया करो, जो जल्दी मत किया करो। अच्छा जी, नहीं तो वर्टेक्स भी गलत आ जाएगा और हो सकता है कि साइन भी उल्टा चला जाए, x स्क्वायर कोफिशिएंट। हाँ जी, क्या करना चाहिए कि सर इसके अंदर हम कैसे अपर माइनस लें? तो अपर तो अरे अपर तो अपर ही अभी भी, लोअर लोअर है अभी भी, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो मैं उसके लिए एक बात करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ ये बात। इसको रब करते हैं पहले। एक चीज मुझे बताइए, ये कोई पैराबोला स्ट्रेट लाइन है आपको दिख रही है, अगर ये सर्कल लिखा है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी बेटा? 4। अगर मैं इसे x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 60 लिखूँ तो 5 और 7 पे शिफ्ट हो गया और इस सर्कल बन गया इस बार ये। इसके एरिया में और इसके एरिया में क्या फ़र्क होगा बताइए? कुछ भी फर्क नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि सेंटर शिफ्ट हुआ है, सर्कल तो सेम वही है। अच्छा, अब अगर मैं एक काम करूं आपसे, एक्सेस को आप नीचे की तरफ दिखा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? यहाँ दिखा दी मैंने आपको समझाने के लिए, नीचे ले आया। अब मुझे बोलो कि प्रोसेस क्या बताया था परमाइसो के लिए कि सर दोनों कर्व लो और दोनों कर्व अगर इस मछली सी की शेप में एक डेफिनेशन पूरी एक कर्व की एक रहती है, इसकी डेफिनेशन यहाँ चेंज होती वही रहती है, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या ड्रॉप करते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। और फिर अपर माइनस रोड, बिल्कुल मत सोचो कि स्ट्रिप कहाँ चली थी, स्ट्रिप वर्टिकली चलेगी, जो समझाया गया अपर माइनस रोड वही चलेगी। ये एक्शन मेरा समझ में भी आता है वैसे ही, क्यों भाई? ये बात समझ में आती है मैं क्या कर रहा होता हूँ? ये मैं स्ट्रिप दिखा रहा होता हूँ आपको ठीक है,
कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो अब आप नोटिस करो, मैं फ्री स्ट्रिप दिखा रहा हूँ, ये मैं एक्स एक्सिस मान के चल रहा हूँ, स्ट्रिप चलेगी कर्व के साथ और एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पे मैंने स्ट्रिप इसका कर्व का वाई लिया। अब बताना यहाँ से वर्टिकल स्ट्रिप चल रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं। ये इसका इधर वाला एक्सट्रीमिटी है, नीचे वाला एक्सट्रीमिटी है। कहाँ तक ले गए कि सर यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा 3 है, 103 ही यहाँ पे। कौन सा एरिया मिल गया बेटा, ये वाला। अब एक स्ट्रिप तो ये ली थी बेटा मैंने, एक स्ट्रिप में आपको दूसरे कलर से दिखाया था समझाने के लिए। देखो इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान समझ लो, अगर कोई बात समझ में आए तो इसके बारे में पूछ लो, ये बता दो, ठीक। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ हमेशा एप्लीकेबल होगा, बस बीच में कर्व पूरा एक ही रहना चाहिए। इस कर्व की डेफिनेशन मतलब इसकी इक्वेशन यही रहे, बदले ना। दूसरा कर्व है, इसकी इक्वेशन बदले ना, बीच में को पता पड़ा दूसरा कर्व आ गया, आपने ध्यान नहीं दिया, सीधा पर मैं स्लोअर पेल दिया, ठीक। अब आप देखिए दूसरी स्ट्रिप कहाँ पे चलेगी सर, वाई इस स्ट्रेट लाइन का के ऊपर के सर, ये चलिए ये इस केस में आ गया भाई, ये इस केस में भाई, इस केस में, और कहाँ तक केवल 3 वर्टिकल, यहाँ तक ये ऐसे लास्ट में ये खत्म होगी है, ठीक है। यहाँ से शुरू होकर ऐसे खत्म होगी, बात समझ में। तो आप मुझे बताइए यहाँ से आता किसने कौन सा एरिया दिया कि सर ये वाला और अनशेडेड, और इसने कैसा दिया अनशेडेड केवल। सबट्रैक्ट करो कौन सा आ जाएगा, बोलो, y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर dx, स्ट्रिप के लिमिट का 0 से 3, ये वाला x वाला 3, क्योंकि dx है तो x की लिमिट लिखूंगा। आई कुछ बात पकड़ में नहीं बेटा, y अपर बोलो क्या है जी, पैराबोला, श्योर। पूरे यहाँ से जब 0 से 3 तक पैराबोला ही रहा है, इस पे ध्यान करना है ना। स्ट्रिप जो y रहा वो y का पैराबोला कह रहा, तो ये हुआ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लाइन बोलो जी माइनस एक्स, तो ये क्या बच जाएगा प्लस एक्स। ये कितना हो गया बेटा 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से 3 क्या बच गया बेटा 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस एक्स क्यूब बाई 3, फ्रॉम 0 to 3। लिमिट अप्लाई कर दो बेटा, 3 रखो, 3 रखा तो 3 × 9 = 27/2 माइनस 3 × 9 = 27/3, 27 कॉमन आ गया, 1/2 माइनस 1/3, ये हो गया 27 गुणा 5/3 इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो 1/6, ठीक है। तो 27/6 इसका रिजल्ट आ रहा होगा, चेक करो 27 चेक करो, रिजल्ट आपको ये आ रहा है बेटा। बात समझ में आई नहीं बेटा, ये 3 से कट भी रहा है, देख लो, 3 दूनी 6 और 3 × 27, तो 9/2 बन रहा होगा। देखो देखो बेटा, आपको ये कंसेप्ट समझ में, मैंने क्या बताया कि कर्व में कैसे स्ट्रिप मूव करती है, कोई दिक्कत तो नहीं एरिया निकालने में बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नोट कर लो। अब मैं एक क्वेश्चन कर लो नोट, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ बेटा, और इसी टाइप का कराता हूँ, इसके अंदर कर नीचे चला जाएगा थोड़ा, ठीक है। और आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही ट्रेंड में, क्योंकि बच्चा ऐसे नीचे कर जाता है और डर जाता है। मैं तो कह रहा हूँ एक्स एक्सिस नीचे जाओ, खत्म कहानी। हाँ ऊपर देखो ही मत, कभी गड़बड़ नहीं होने की सोच में, क्योंकि अपर माइनस तो फिर भी अप्लाई होगा। बस वो ये ध्यान रखना कि पॉइंट टू इंटरसेक्शन से पॉइंट टू इंटरसेक्शन तक स्ट्रिप चला के देख लेना कि कोई बीच में कोई और कर्व ना घुस जाए। यहाँ तो ऊपर 2 ही कर्व है, टेंशन कोई है ही नहीं।